हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट इज द इंडियन मॉनसून। इंडियन का मॉनसून कैसा है, क्या चीज़ों को इफेक्ट करती हैं, कैसे वो स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे वो बारिश करने के लायक होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करते हैं और किसने सबसे पहले इसको एक्सपीरियंस किया और उस एक्सपीरियंस से उनको क्या बेनिफिट हुआ। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चा, और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। इट इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में आज हमें पढ़ना है द इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून, इंडियन मॉनसून क्या है? इट इज द रिवर्सल ऑफ विंड। इट इज द रिवर्सल ऑफ विंड। इन द वेरी फर्स्ट वीडियो जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब हमने क्या कहा था? तब हमने पढ़ा था मॉनसून, जो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनी क्लाइमेट है। क्यों है? इट इज डिपेंड ऑन द रिवर्सल ऑफ विंड। कैसे रिवर्सल ऑफ विंड? जो विंड्स ऐसे फ्लो हो रही हैं, अगर वो ऐसे टर्न हो जाएं, या फिर जो विंड्स ऐसे फ्लो हो रही हैं वो ऐसे टर्न हो जाएं, वो इस तरह से टर्न हो जाएं, इट इज रिवर्सल ऑफ विंड्स। मतलब जो विंड्स नॉर्थ की साइड से आ रही थी, नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी, अब वो नॉर्थ ईस्ट से आने वाली विंड्स साउथ वेस्ट में अगर वो कन्वर्ट हो जाएं, इट इज द रिवर्सल ऑफ विंड। और उसी से क्या होता है? उसी से मॉनसून आता है, उसी से हमारे जो सीजन्स हैं वो चेंज होता है। क्या पढ़ा था हमने? जो मॉनसून है, इट इज ड्राइव द अरेबिक वर्ड मौजिम, एंड मौजिम मीन्स सीजन्स। मतलब जब मॉनसून आएगा तभी सीजन चेंज होगा। फर्स्टली इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द सेलर्स। सबसे पहले जो इसको एक्सपीरियंस किया था, किसने किया था? सेलर्स ने किया था। सेलर्स कौन? जो ट्रेडर्स थे, जो इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए आते थे, व्यापार करने के लिए आते थे। सबसे पहले उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया और इससे उनको बहुत बेनिफिट होता था। कैसे एक्सपीरियंस किया और कैसे बेनिफिट होता था? तो देखिए, सपोज जो अदर कंट्री के ट्रेडर्स हैं, अगर वो इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या होगा कि वो यहां से यहां आ रहे हैं। तो जब हमारे यहाँ पर साउथ वेस्ट विंड्स चल रही होती हैं, तो वो क्या करते हैं? सेलर यहाँ पर क्या है? ये उनकी वोट्स, कि यहाँ पर उन्होंने अपनी वोट को उसमें सी में छोड़ दिया, और वो ऑन द विद द प्रेशर ऑफ विंड, प्रेशर से वो क्या होती थी? यहाँ पर जो इंडियन कोस्टल प्लेन है, इंडियन कोस्टल एरिया है, वो यहाँ पर पहुंच जाया करती थी। फिर 2-4 महीने उन्होंने वहां पर क्या किया? खरीदारी की। एंड खरीदारी जब तक उन्होंने 4 महीने तक खरीदारी दी, उस 4 महीने के बाद फिर से रिवर्सल ऑफ विंड। अब क्या था? अब जो विंड थी वो कैसे? अब वो जो साउथ वेस्ट विंड थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्ट हो गई। अब उन्होंने यहाँ पर अपनी बोट्स को छोड़ दिया विद गुड्स, और कुछ टाइम बाद उनकी जो बोट्स थी वो अपने आप बिना किसी एफर्ट के वहां तक, उनकी कंट्री तक पहुंच जाया करती थी। तो सबसे पहले जो अदर कंट्री से ट्रेडर्स आते थे, लेकिन जो अरब ट्रेडर्स आए, सबसे पहले उन्होंने इसको नोटिस किया और उन्होंने ही इसको नाम दिया मॉनसून। इसलिए हमने कहा था ना कि इट इज द अरेबिक वर्ड मौजिम। मौजिम का मतलब मॉनसून, और मॉनसून का मतलब सीजन। तो इंडियन मॉनसून किसने नाम दिया और सबसे पहले किसने इसको नोटिस किया? समझ में आ गया? सबसे पहले सेलर्स ने नोटिस किया। अब देखिए, द मॉनसून आर एक्सपीरियंस इन ट्रॉपिकल एरिया। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 हाफ। ये क्या है? दिस इज अ ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जोन है, ये ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। इट मीन्स
ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इतना जो ये पोर्शन है, यहां पर सबसे ज्यादा मॉनसून को एक्सपीरियंस किया जाता है। मतलब जो मॉनसून विंड्स हैं सबसे ज्यादा इस एरिया में, रफली 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, यहां पर उसको एक्सपीरियंस किया जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। और ये जो मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून है या फिर रिवर्सल ऑफ विंड है, ये कैसे मॉनसून को स्ट्रांग बनाता है, कैसे इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करता है, और कौन कौन से फैक्टर्स उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बस वही हमें देखना है। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये हमने पढ़ा था ना कि जो हीटिंग एंड कूलिंग है, मतलब लैंड और वाटर पर जो प्रेशर है वो अलग अलग है। लैंड पर अगर लो प्रेशर है तो वाटर पर हाई प्रेशर होगा, और वहीं पर अगर वाटर पर लो प्रेशर है तो लैंड पर हाई प्रेशर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लैंड पर भी हाई है और वाटर पर भी हाई है, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाटर हमने कहा था ना कि थोड़ा सा जिद्दी होता है, बहुत देर में गर्म होता है, और जो लैंड एरिया है, जो रॉक्स हैं, चट्टानें, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं। तो ये डिफरेंशियल है, और कैसे इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करता है ये देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ITC-Z। फिर बोलोगे कि मैम ये ITC-Z तो फिर से आ गया, आपने पहले कहा था कि जब हम इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से समझेंगे, ये तो फिर से आ गया। डोंट वरी, फिर से हम इसको बहुत अच्छे से ही समझेंगे कि इंडियन मॉनसून को ITC-Z, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, कैसे इफेक्ट करता है और क्या इसका इफेक्ट इंडियन मॉनसून पर होता है, वो हम पढ़ेंगे। एंड थर्ड इज हाई प्रेशर एट द ईस्ट ऑफ मडागास्कर। मडागास्कर के ईस्ट में जो हाई प्रेशर जनरेट होता है वो इंडियन मॉनसून को किस तरह से इफेक्ट करता है, और ये हाई प्रेशर क्यों जनरेट होता है, किस वजह से जनरेट होता है, वो हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट इज द हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू। जो तिब्बत के पठार हैं वो उनकी हीटिंग होने से, उनके गर्म होने से इंडियन मॉनसून पर क्या इफेक्ट आता है, वो कैसे उसको इफेक्ट करते हैं। जो तिब्बत के पठार हैं वो तो यहाँ पर हैं, और मानसून कहाँ पर आएगा इंडिया में, यहाँ पर आएगा। अब ये यहाँ पर कैसे इफेक्ट करेंगे, इंटरेस्टिंग है, वो भी देखेंगे। एंड मूवमेंट ऑफ वेस्टली जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम पड़ी थी ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन रीजन पर ओरिजिनेट हो रही थी और फ्लो हो रही थी, कहाँ पर, नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, यहाँ पर फ्लो हो रही थी, जिसकी वजह से इंडिया में विंटर्स में बारिश हो रही थी। वो कैसे इफेक्ट करती हैं और उनका रोल क्या है। हमने तब भी कहा था कि जो जेट स्ट्रीम है वो सर्दियों में, विंटर्स में साउथ ऑफ द हिमालयाज होती हैं, और वही जब समर्स होती हैं तो समर्स में कहाँ चली जाती हैं, नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। ये मूवमेंट्स कैसे होती है वो हम समझेंगे। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर पर जो हीटिंग है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे होती है, लो प्रेशर ऑन लैंड मासेस। अगर लैंड मासेस पर यहाँ पर अगर लो प्रेशर है, देन हाई प्रेशर ऑन वाटर। तो यहाँ पर जो वाटर पोर्शन है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हाई प्रेशर अगर यहाँ पर लो प्रेशर है, और वहीं पर अगर यहाँ पर लो प्रेशर है देन यहाँ पर होगा हाई प्रेशर, है ना। अब यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर, तो विंड्स कैसे फ्लो होती हैं, हाई टू लो। हाई टू लो क्यों, यहां से 0 डिग्री इक्वेटर 30 डिग्री, अब यहां से
सबसे ज्यादा हीट अब्जॉर्ब कहाँ हो रही है? इक्वेटर पर हो रही है। यहाँ पर एयर वार्म अप हुई, ऊपर उठना शुरू हुआ, ऊपर उठने के बाद कुछ इस डायरेक्शन में टर्न हो गई और कुछ इस डायरेक्शन में टर्न हो गई। अब क्या होंगी? वो यहाँ पर सबसीड हो गई और यहाँ पर आकर वो कैसी हो जाएंगी? यहाँ पर वो सरफेस विंड ऐसे आएंगी, यहाँ पर फिर से गर्म हो जाएंगी, फिर से वार्म अप होंगी, फिर से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर। तो कैसे फ्लो हो रही हैं? हाई टू लो प्रेशर, लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से ऊपर उठी, सबमर्ज हुई, सबसीड हुई और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो ऐसे चल रही हैं, ऐसे विंड चल रही हैं। ऐसे चल रही है तो क्या होगा कि यहाँ पर तो लो प्रेशर है, लो प्रेशर से हवाएं गर्म हुई, ऊपर उठ गई। अब ये पोर्शन तो खाली हो गया ना, जब हवा यहाँ से ऊपर चली गई तो ये पोर्शन खाली हो गया। अब इस पोर्शन को भरने के लिए क्या होगा? आसपास से जहां पर हाई प्रेशर जनरेट है वहां से बहुत तेजी से हवाएं फ्लो होना शुरू होंगी और ये कौन सी विंड्स होंगी? ये होंगी कौन सी? साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट विंड ही इंडिया में मॉनसून लेकर आती हैं, वही इंडिया में बारिश कराती हैं। तो ये विंड्स इंडिया में एंट्री करेंगी और यहाँ पर जो लो प्रेशर है उसको स्ट्रोंग बनाएंगी। जितना ज्यादा लो प्रेशर स्ट्रोंग होगा उतनी ही तेज हवाएं चलेंगी और जितनी तेज हवाएं चलेंगी उतना ही वो यहाँ से क्या लेकर जाएंगी? क्या लेकर जाएंगी? यस, अपने फ्रेंड्स को साथ लेकर जाएंगी कि चलो हम तो जा रहे हैं इंडिया में बारिश कराने, तुम भी चलो साथ में। मॉइस्चर को लेकर जाएंगी और जितना ही ज्यादा हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, उतना ही ज्यादा वो मॉइस्चर पिकअप करके ले जाएंगी और जितना मॉइस्चर पिकअप करके लेकर जाएंगी उतनी ही ज्यादा यहाँ पर बारिश होगी। सो मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये मूवमेंट शुरू हो गई। और ये कौन है? ये है हमारी साउथ वेस्ट विंड्स एंड these winds are responsible for the precipitation in India। तो फर्स्ट फैक्टर में समझ लिया कि कैसे वो इंडियन मॉनसून को इफेक्ट कर रहा है और कैसे वो कंडीशन तैयार कर रहा है इंडिया में बारिश के लिए। अब सेकंड फैक्टर देखते हैं। सेकंड फैक्टर आ गया ना, ITCZ। अब इस ITCZ को ही देखते हैं अच्छे से पहले। तो सेकंड फैक्टर विच अफेक्टिंग द इंडियन मॉनसून और जो इंडियन मॉनसून को स्ट्रांग बना रहा है वो क्या है? शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ITCZ। क्वेश्चन, मैम अब तो बता दीजिए ITCZ क्या है? बिल्कुल वही हम देखने जा रहे हैं कि आखिर ये क्या है, ये ITCZ क्या है। इस ITCZ को ही देखते हैं पहले। ITCZ इट मीन्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब ये क्या है और कहाँ पर जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, कैसे बनता है? कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर जहां पर सबसे ज्यादा हीट अब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लो प्रेशर है। और ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है वो 5 डिग्री टू नॉर्थ और 5 डिग्री टू साउथ, ये जो बेल्ट है, ये जो ट्रफ है, इट इज नोन एज द ITCZ। ITCZ कुछ नहीं है, इट इज अ लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया ऑन इक्वेटर। इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पर क्या होता है? ITCZ। इसका मतलब है कि जहां पर भी सन रेज बिल्कुल डायरेक्ट आ रहे हैं वहीं पर ITCZ एस्टेब्लिश है। ITCZ मूव होता है नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ पर मूव होता है। अब मूव क्यों होता है? इसके पैर कैसे आ गए, ये कैसे मूव होगा? मूव देखिए, जैसे लाइक ये सन है ना, ये सन है और अर्थ क्या कर रही है?
इसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है, चक्कर लगा रही है इसके। अब अर्थ कैसी है? ऐसी है, ये अर्थ है, फैन नहीं है। एट दिस टाइम इट इज अर्थ। ऐसे ही नहीं है, कैसी है? टिल्ट है, मालूम है ना, टिल्ट है। कितने डिग्री पर है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अर्थ कितने डिग्री टिल्ट है। अब ये इसके चारों तरफ ऐसे क्या कर रही है? अब यहां पर अगर ये अर्थ है तो सन की रेज डायरेक्ट कहाँ आ रही है? यहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है। यहां पर मतलब ये इसका नदर्न पार्ट है और ये इसका सदर्न पार्ट है, तो कहां पर आ रही है? नदर्न पार्ट पर आ रही है। और यही जब ये ऐसे घूमते 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 आएगी तो ऐसे हो जाएगी। तो अब सनरेज कहां पर डायरेक्ट आ रही है? नदर्न प्लेन पर, नदर्न हेमिस्फेयर पर डायरेक्ट आ रही है। यहां पर क्या था? सदर्न पर आ रही थी, और यहां पर किस पर आ रही है? यहां पर नदर्न हेमिस्फेयर पर आ रही हैं, और यहां पर किस पर आ रही थी? यहां पर सदर्न हेमिस्फेयर पर आ रही हैं। बस इतनी सी बात है कि ये जो ITCZ है ये नॉर्थ और साउथ में शिफ्ट होता है। जब ये नॉर्थ में शिफ्ट होता है तब हमारे यहाँ पर इट मीन्स इंडिया में समर सीजन होता है। क्यों समर सीजन होता है? क्योंकि जो ITCZ है वो इंडिया के करीब आ जाता है। और वहीं पर जब ये ITCZ साउथ में शिफ्ट होता है तब हमारे यहाँ पर विंटर्स आती हैं। क्यों? क्योंकि जो सन है अब वो इंडिया से दूर चला गया है, तो इंडिया की बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रेज यहाँ पर नहीं आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पर इंडिया में विंटर्स हैं। और अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आता है तो यहाँ पर गर्मियाँ हैं। ये ITCZ है। अब ये इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट कैसे कर रहा है? देखिए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। अभी तो बताया ना कि ये जो है कुछ नहीं है, बस एक लो प्रेशर बेल्ट है। कैसे फॉर्म होती है, कैसे बिल्ड होती है वो भी पता चल गया है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनरेज आती हैं। सनरेज कभी यहाँ पर डायरेक्ट आएंगी, कभी यहाँ पर डायरेक्ट आएंगी और कभी यहाँ पर डायरेक्ट आएंगी। यहाँ पर मोस्टली डायरेक्ट सनरेज होती हैं। तो जो ITCZ है वो एक लो प्रेशर बेल्ट है जो नॉर्थ और साउथ में शिफ्ट होती रहती है। एंड दिस बेल्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द convergence of northeast and southeast wind। कब बनती हैं? जब नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट विंड कन्वर्जन करती हैं, टकराती हैं। ये देखिए, विंड्स ऐसे चलती हैं ना, टिल्ट होकर चलती हैं, सीधी तो नहीं चलती हैं। क्यों? ऐसे क्यों? किसमें पढ़ा था हमने कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ राइट को टर्न हो जाती हैं और लेफ्ट जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ लेफ्ट साइड टर्न हो जाती हैं। कौन सी फोर्स इस पर काम कर रही है ये भी मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कौन सा फोर्स इस पर काम कर रहा है जिसकी वजह से जो विंड्स हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट टर्न हो जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट टर्न हो जाती हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर पर सबसे ज्यादा सनरेज हैं तो यहाँ पर अच्छा ये देखिए ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। क्यों कहा है कि ये जो विंड्स है ऐसे आ रही हैं? यहाँ पर इसको पकड़ लीजिए, टैल को, टैल पकड़ा तो क्या यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर ईस्ट, तो ये कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट। ये ऐसे ही यहाँ पर कहा गया है क्या? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्यों? फिर से भाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, टैल पकड़ लिया, कहाँ पर आ रहा है टैल? साउथ ईस्ट। तो ये वाली विंड्स कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। यही तो कहा है कि जहां पर साउथ ईस्ट विंड और वेस्ट ईस्ट विंड टकरा रही हैं, कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जित हो रही हैं कि यहाँ से ये विंड्स बहुत तेजी से इधर आई, यहाँ से इधर आई बहुत तेजी से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंस लो प्रेशर है। तो क्या होगा? ये ऊपर उठ जाएंगी यहाँ से, है ना, जैसे हवा गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो ये ऐसे आएंगी, टकराएंगी, ऊपर उठ जाएंगी, फिर से वापस ऐसे आएंगी, टकराएंगी, ऊपर उठ जाएंगी, यहाँ से ऐसे आई, टकराई, ऊपर उठ गई। तो ऊपर उठना और सबसीड होना, ये क्या है? यही ITCZ फॉर्म हो रहा है। यहीं पर ITCZ फॉर्म हो रहा है जहां पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट विंड कन्वर्जन हो रही हैं। और ये कन्वर्जन कहां पर होंगी? जहां पर सनरेज डायरेक्ट होंगी वहीं पर ये विंड्स कन्वर्ज होंगी। सो द ITCZ बेल्ट नॉर्मल पोजीशन
ऑन द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। जो नॉर्मल पोजीशन है वो इक्वेटोरियल है। अभी बताया था ना कि जो नॉर्मल पोजीशन है वो तो इक्वेटर पर ही होगी। वो तो यहीं पर होगी, इक्वेटर पर ही होगी। बट इट मूव नॉर्थ और साउथ, बट ये मूव होता है, ये ITCZ यहाँ पर भी मूव होता है और यहाँ पर भी मूव होता है। इट मीन्स साउथ में और नॉर्थ में मूव होता है। एंड विद द अप्रिएंट मूवमेंट ऑफ द सन की मूवमेंट्स की वजह से, कि जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, अर्थ चक्कर लगाती है, क्योंकि वो टिल्ट है। ये आप मुझे बताएंगे कितने डिग्री पर टिल्ट है। तो सन की रेज कभी इक्वेटर पर डायरेक्ट होती हैं, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास डायरेक्ट होती हैं और कभी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट होती हैं। सो अब हम बात करें कि ये इंडिया के, बात तो हम इंडियन मॉनसून की कर रहे थे ना, कि ये फैक्टर इंडिया के मॉनसून को, इट मीन्स ITCZ इंडियन मॉनसून को कैसे इफेक्ट कर रहा है। सो ड्यूरिंग समर ITCZ इज ओवर गंगा प्लेन। गंगा प्लेन कहाँ पर है? गंगा प्लेन, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर गंगा प्लेन है, और गंगा प्लेन पर है समर में। कहा था ना कि समर में क्या होता है, समर में नॉर्थ हेमिस्फीयर में या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ शिफ्ट हो जाता है ITCZ। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा अब लो प्रेशर। अब लो प्रेशर कहाँ हो गया? यहाँ पर हो गया, पहले यहाँ था ना, अब लो प्रेशर हो गया यहाँ पर। यहाँ पर लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, अगर ये लो प्रेशर यहाँ पर है तो क्या है, क्रिएट अ मॉनसून ट्रफ विच अट्रैक्ट द विंड फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड ओवर सी। सी कहाँ पर है? मोस्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर में, और लैंड एरिया मोस्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर में। अब नदर्न हेमिस्फीयर में चला गया है ITCZ, तो जो ओशन एरिया है या फिर जो सी है वहां पर क्या डायरेक्ट रेस नहीं आ रही है इस पोर्शन में, तो यहाँ पर बना हाई प्रेशर। और जब यहाँ पर हाई प्रेशर बना और सन कहाँ चला गया? नदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर। अब जब यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, देन विंड्स स्टार्टिंग मूविंग हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और ये विंड्स कौन सी हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। यही विंड्स हैं जो मॉनसून या फिर मॉइस्चर को लेकर इंडिया में जाएंगी और यहाँ पर बारिश कराएंगी। अब दो रीजन हमारे पास हो गए हैं, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, उसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर पर विंड्स अटैक कर रहा था। सेकेंड ITCZ इन विंड्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। दो रीजन हमारे पास हो गए जो इंडियन मॉनसून को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अब देखिए थर्ड, जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो कैसे इंडियन मॉनसून को इफेक्ट कर रहा है। सो ITCZ के बाद हम देखते हैं कि थर्ड फैक्टर क्या है जो इंडियन मॉनसून को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इट इज हाई प्रेशर एट ईस्ट ऑफ मडागास्कर। कहां पर है? क्या बोला है? हाई प्रेशर एट ईस्ट ऑफ मडागास्कर। मडागास्कर के ईस्ट में, और मडागास्कर कहाँ है? मडागास्कर कहाँ है? ये जैसे यहां पर, ये है साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका के ईस्ट में है ना, साउथ अफ्रीका का ये नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्या कहा है कि इसके ईस्ट में क्या है? मडागास्कर आइलैंड्स हैं। तो मडागास्कर आइलैंड्स पर ऐसा क्या होता है कि वहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट है। हाई प्रेशर जनरेट यहां पर क्यों है? बिकॉज इट इज लाई इन द सदर्न ओशन। यहां पर क्योंकि जो आर्टिक करंट है वो
बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, तो ये जो मडागास्कर है वो बिल्कुल यहाँ पर होता है हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड करंट है और कोल्ड करंट इसको क्या बना रही है, इसको बिल्कुल हाई प्रेशर एरिया बना रही है कि जो भी हीटअप होती है एयर करंट वो कहाँ पर सबसीड होती है, हाई प्रेशर पर। और हाई प्रेशर से फिर किस तरफ चलेंगी, लो प्रेशर, जहाँ पर भी लो प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ पर ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, ड्यू टू दिस हाई प्रेशर इंटेंसिफाइड एंड दिस इफेक्ट द इंडियन मॉनसून। ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड करंट है। तो ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, बस हमें ये जानना है। हाई प्रेशर इंक्रीज है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा सरफेस। अच्छा, जो हाई प्रेशर विंड है वो कहाँ पर फ्लो होती है, ये देखा था ना हमने कि यहाँ पर इक्वेटर, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि क्या एयर वार्म अप हो रही है और ऊपर उठ रही है, फिर क्या हो रही है, सबमर्ज हो रही है। और ये कौन है, ये कौन सी विंड है, ये है सरफेस विंड। यहाँ पर है हाई प्रेशर और सरफेस विंड कहाँ चलती है, सॉरी सरफेस विंड कहाँ चलती है, अर्थ सरफेस पर। अब किस तरफ चल रही है, हाई टू लो प्रेशर। तो अब जो विंड्स हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और लो प्रेशर कहाँ पर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट है। ये कैसे इफेक्ट डालेंगी कि हमने देखा था कि जो विंड्स रिवर्सल, ऐसे जो विंड्स हैं वो रिवर्स होकर इंडिया में जा रही हैं, ऐसे रिवर्स हो रही हैं। ये क्या करेंगी, ये उनको और ज्यादा पुशअप करेंगी, है ना, कि ये जो विंड्स पहले से ही लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लो प्रेशर इनको अपनी तरफ खींच रहा था, अब ये इनको सपोर्ट करेंगी और ज्यादा इंटेंसिफाई होने के लिए, और ज्यादा पुशअप करेंगी लो प्रेशर की तरफ जाने के लिए। और जब और तेजी से जाएंगी तो और ज्यादा मॉइस्चर पिकअप करेंगी, और जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज्यादा बारिश होगी। तो मडागास्कर इस तरह से जो इंडियन मॉनसून है उसको इफेक्ट कर रहा है। इफेक्ट कैसे कर रहा है, जो रिवर्सल ऑफ विंड है उसको और ज्यादा वो पुशअप कर रहा है कि वो और ज्यादा लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। कितने रीजन हो गए, 3 रीजन हो गए हैं। किस लिए, जो मॉनसून है, इंडियन मॉनसून है, वो एक्टिव होने के लिए 3 रीजन हमने पढ़ लिए, 3 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट फैक्टर में बोल रहा है क्या, द तिब्बतियन प्लेट्यू इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। वाई, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, हाँ ऐसा क्या हो गया कि जो तिब्बतियन प्लेट्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसली हीटेड हो रही हैं, बट वो इंडियन मॉनसून को कैसे इफेक्ट कर रही हैं। यहाँ का एरिया है ये पूरा, ये है तिब्बतियन प्लेट्यू, और अगर ये हीटअप हो रही हैं इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर हो रहा है, जनरेट हो गया है। यहाँ भी लो प्रेशर है, यहाँ भी लो प्रेशर है ना। अब ये बात तो समझ में नहीं आई कि यहाँ लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये इसको कैसे इफेक्ट कर रहा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना रहा है ना। थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है ना। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दिस रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट। देखिए यहाँ पर ये हमने पढ़ा था क्या, कि जो लैंड एरिया है, जो रॉक्स हैं वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाती हैं, और वाटर बॉडीज बहुत देर से गर्म होती हैं और बहुत देर से ही वो ठंडी होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जो सी है, ओशन है, वो कोल्ड है, ठंडा है, इसीलिए वहां पर हाई प्रेशर है। और यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट सनरेज जा रही हैं और जो प्लेट्यूज हैं बहुत जल्दी हीटअप हो रही हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे देखिए कि यहाँ पर हीटअप हुई तो यहाँ से ये क्या होंगी, ऊपर उठना शुरू करेंगी एयर। यहाँ से ऊपर उठेंगी तो सबमर्ज कहाँ होंगी, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, जहाँ पर कोल्ड रीजन होगा। तो यहाँ से सबमर्ज हुई, यहाँ से ऐसे हीटअप हुई, ये देखिए फिनोमिना पूरा, यहाँ से ऐसे हीटअप हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और फिर ऐसे यहाँ से ऐसे ऊपर गई, टर्न हुई और यहाँ पर सबसीड हो गई। अब ये क्या कर रही है कि यहाँ से ऐसे टर्न होकर यहाँ से उठ रही है, यहाँ पर बैठ रही है। तो ये क्या करेंगे, ये किसको, जो वेस्ट साउथ विंड्स हैं उनको पुशअप करेंगी। कहाँ पर जाने के लिए, यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है, ताकि लो प्रेशर एरिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और ये जो मॉइस्चर विंड है और जो मॉनसून विंड है उनको और तेज़ी से अपनी तरफ
अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ वो खींचे, और जितनी तेजी से वो जाएंगी उतनी ही तेजी से वो मॉइस्चर को भी लेकर जाएंगी, और जितना मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा उतनी ही ज़्यादा बारिश होगी। अगर ये सारा फिनोमिना ना हो, ये सारी अगर मॉनसून स्ट्रॉन्ग ना हो, तो जो प्रेसिपिटेशन है, जो मॉनसून है, वो भी बहुत ज़्यादा वीक होगा। लो प्रेशर अट्रैक्ट हाई प्रेशर, तो पढ़ ही लिया है कि जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर को अट्रैक्ट करेगा। ये वेव्स इस तरह से फ्लो होंगी एंड रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ ज्योग्राफिकल फिनोमिना रिक्वायर्ड फॉर मॉनसून, और एक इस तरह का भौगोलिक फिनोमिना तैयार हो जाएगा जो मॉनसून को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो फिनोमिना तैयार हो गया है। किसने तैयार कर दिया है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से हमने 4 फैक्टर्स तो पढ़ लिए हैं, लगा दिए ना हमने इतने सारे सर्कल्स। उसमें जो तिब्बतियन प्लेट्यूज हैं, उन्होंने भी अपना रोल प्ले कर दिया है कि वो जो इंडियन मॉनसून है उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब एक और फैक्टर्स रह गया है, उस फैक्टर्स को और देख लेते हैं। जेट स्ट्रीम, याद आ गया जेट स्ट्रीम? अपर एयर सर्कुलेशन, जो हमने पढ़ा था कि अपर एयर सर्कुलेशन क्या हो रही है, यहाँ पर जो एक सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलेट हो रही हैं, और जेट स्ट्रीम कहाँ पर फ्लो हो रही थी? साउथ टू द माउंटेन, बट इन समर। और हमने कहा था कि बट इन द विंटर्स, बट हमने कहा था कि ये समर्स में शिफ्ट हो जाती है कहाँ पर? नॉर्थ टू द माउंटेन। क्यों शिफ्ट हो जाती हैं? वही तो है, वही तो ये फिनोमिना है जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा मॉनसून को। तो इसको देखते हैं ये कैसे अट्रैक्ट हो रहा है। तो यस, अब हमारा एक लास्ट फैक्टर रह गया है। इट इज मूवमेंट ऑफ वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज ड्यूरिंग समर। हमने देखा था कि विंटर्स में जेट स्ट्रीम है वो यहाँ पर फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज के साउथ में फ्लो हो रही है। वही जेट स्ट्रीम समर्स में शिफ्ट हो जाती है नॉर्थ में। ये जो माउंटेन रेंज है इसके नॉर्थ में चली जाती है, तो उसका फायदा क्या हुआ था कि जब ये विंटर्स में थी, तब ये विंटर्स में यहाँ पर क्या करा रही थी? प्रेसिपिटेशन करा रही थी, बारिश करा रही थी। अब ये नॉर्थ में चली गई है, नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। तो अब क्या होगा कि अब जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है, अगर ये नॉर्थ में नहीं शिफ्ट हुई होती तो क्या होता कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं, जो मॉइस्चर लेकर जा रही हैं, जो मॉनसून को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं प्रेसिपिटेशन के लिए, रेन के लिए, तो वो क्या होती? अगर जेट स्ट्रीम अब भी मतलब समर्स में भी साउथ टू द हिमालयस फ्लो हो रही होती, तो ये अपने साथ, ये जो मॉनसून विंड्स हैं, इनको अपने साथ ये माउंटेन रेंज है और ये मॉनसून विंड फ्लो हो रही हैं, और अगर ये साउथ में ही होती तो ये इनको अपने साथ फ्लो करके ले जाती, ये इस तरफ इनको उड़ाकर ले जाती और इंडिया में बारिश नहीं होने देती, क्योंकि ये शिफ्ट हो गई यहाँ पर। क्योंकि ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई तो अब यहाँ पर पूरा वैक्यूम बन गया है, पूरा एक वैक्यूम बन गया है। किस तरह का वैक्यूम? लो प्रेशर वैक्यूम हो गया है, ताकि जो हाई प्रेशर विंड है उनको अपनी तरफ खींच कर लेकर आए और यहाँ पर इंडिया में बारिश कराएं। सो प्रोवाइड अ स्पेस फॉर द साउथ वेस्ट विंड्स टू कम ऑन द नॉर्थ इंडिया। क्या हुआ कि जब ये शिफ्ट हो गई, जब ये यहाँ से साउथ से नॉर्थ में शिफ्ट हो गई जेट स्ट्रीम, तो यहाँ पर पूरा एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक लो प्रेशर जनरेट हो गया, ताकि वो हाई प्रेशर विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि ये स्पेस तो खाली हो गया ना, यहाँ पर जेट स्ट्रीम अब यहाँ चली गई तो पूरा खाली हो गया, तो खाली हो गया है तो ये अट्रैक्ट कर रहा है किसको? जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं ऑन नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर। द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। समर में क्या होती है? जो ईस्टर्नली
जेट स्ट्रीम है वो पूरे इंडियन पेनिनसुला पर सक्रिय होती है। द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग विंटर्स सो इंटेंसिफाई द सबसिडाइंग ऑफ एयर मासेज ईस्ट टू द मडागास्कर। मडागास्कर को क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लो प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर से जनरेट हो रहा है, मासेज ऊपर उठ रही हैं और वो कहाँ पर? यहाँ पर कहाँ? यहाँ जो साउथ अफ्रीका के पास मडागास्कर है। मडागास्कर क्या है? बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। तो यहाँ से वो राइज अप हो रही हैं, यहाँ से जो हॉट विंड है वो राइजेस हो रही हैं और राइजेस होकर वो सबसीड हो रही हैं कहाँ पर? हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर जो मडागास्कर पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है क्योंकि वो यहाँ का जो वाटर है वो बिल्कुल कोल्ड है और ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है किसको? जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं। तो आई होप जो इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर्स थे वो आपको क्लियर हो गए हैं, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। कोई भी डाउट्स यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो एक बार हम समअप कर लेते हैं कि हमने इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स को हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट हमने पढ़ा था क्या? डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑन लैंड एंड वाटर। ये दोनों पर डिफरेंट होता है। अगर लैंड पर लो प्रेशर है तो वाटर पर हाई प्रेशर होगा। सेकंड हमने पढ़ा ITCZ जो अब क्लियर हो चुका है, अब वहां पर कोई डाउट्स नहीं है। तो ITCZ क्या था? एक लो प्रेशर ट्रफ और लो प्रेशर बेल्ट जो इंडियन मॉनसून को स्ट्रॉन्ग कर रही है। थर्ड हमने क्या पढ़ा था? थर्ड हमने पढ़ा था हाई प्रेशर एट ईस्ट ऑफ द मडागास्कर। जो साउथ अफ्रीका के ईस्ट में मडागास्कर था वहां पर बहुत ज्यादा जो हाई प्रेशर है वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहा था इंडियन मॉनसून को। फोर्थ हमने देखा हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू। जो तिब्बत के प्लेट्यूज हैं समर में बहुत ज्यादा हीटअप हो जाते हैं, तो वो कैसे इंडियन मॉनसून को इफेक्ट कर रहे हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। और लास्ट हमने पढ़ा क्या? मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, वो कैसे विंटर्स में साउथ ऑफ द हिमालयस फ्लो हो रही थी और वहीं वो समर्स में नॉर्थ टू द हिमालयस फ्लो होने लगी, जिससे उन्होंने एक प्रॉपर वैक्यूम जनरेट कर दिया यहाँ पर जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को अट्रैक्ट कर सके। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज क्या होने वाला है? इट इज एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। इट इज एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। और ये सदर्न ओसिलेशन एल नीनो क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको, और ये भी देखेंगे कि ये कैसे इंडियन मॉनसून को इफेक्ट कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कनेक्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।